अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते रहने को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी बनने लगी है सुबह सुबह चाय, लेकिन मैं बनाती हूँ चाय जब मैं अकेली होती हूँ ना, जब मुझे 2 कप नहीं बनाने होते तो मैं बनाती हूँ माइक्रो में चाय। मैंने इसमें पानी डाला, उसमें 2 टी बैग डाले। अब इसको रखते हैं माइक्रो में। जब ये इसको रखते हैं माइक्रो में और इसको चला देते हैं। तो यहाँ जी बन रहे हैं पैनकेक्स। ये इन्होंने कल रात से मेरी जान खाई हुई थी, लेकिन रात को कौन खाता है पैनकेक। मैंने फिर वादा किया कि सुबह बना के दूंगी। तो अपनी चाय पी के अब पहला काम मैं यही करने लगी, बच्चों को हल्का फुल्का नाश्ता बना दूँ। 3 अंडे डाले उसमें, चीनी और साथ वनीला शुगर, और एंड में जी मैंने थोड़ा सा इसमें देसी तड़का लगा लिया। देसी तड़का मतलब अपने जुगाड़ कर लिए, हालांकि ये पाकिस्तानी खाना नहीं, यहाँ के नाश्ते हैं। इसमें डालेंगे 4-5-6 चम्मच जो है आटे के, जितना आपको चाहिए उसका क्या कहते हैं ब्लेटा। तो बस इसको मिक्स करेंगे दूध डाल के, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चीनी वगैरह चेक कर लेंगे आपको कैसी चाहिए, हल्की चाहिए, और 1 चुटकी नमक। तो एंड में जा रहा है इसके अंदर कोकोनट। इसके बगैर मेरी कोई डिश नहीं बनती मीठी, खासकर कोई डिश नहीं। मेरे बच्चे बहुत तंग है मेरी इस आदत से। लेकिन आज मैंने इसके अंदर तिल भी डाले हैं, और जो बादामों के पतले पतले स्लाइस से वो भी डाल दिए मैंने, थोड़ा सा मजे के। मैंने कहा चलो बच्चे खाएंगे, थोड़ा हेल्दी चीज़ें अंदर चली जाए। बन तो ये मिनटों में जाते हैं, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं इसकी मशीन भी ले लूँ। जैसे सैंडविच मेकर होता है ना, ऐसे इसकी भी मिल जाती है, और कोई 10-15 यूरो की मिल जाती है। तो नॉर्मली कोई खाता नहीं घर में, सिवाय इसदा कि अगर बने हो तो पार्सल भी एक आध ले लेती है। तो अब लेने पड़ेंगे, क्योंकि हफ्ते में एक आध दिन ये मांग लेती है मुझसे कि मम्मा बना दे। तो जी बस जल्दी से बनाए मैंने, 5-6 बनाए, ज़्यादा मैंने उसका मिक्सचर ही नहीं बनाया था। तो जी गरम गरम के ऊपर मक्खन डालें और साथ शहद डालें और मज़े से खाएं। पिछली बार शहद नहीं था, सिर्फ मक्खन डाला था, लेकिन आज मैं शहद भी डाल के दे रही हूँ। तो इस दिन अच्छे से नाश्ता किया जी। तो आप भी बच्चों को बना के दें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। आटा है, अंडे हैं और दूध है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, हेल्दी चीज़ है। तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। समझ लें कि मीठे पराठे हैं, बस उसमें अंडों को फेंट के, आटा फेंट के, और जी पराठे बना रहे हैं। तो इस वक्त तकरीबन 5 या 6 बजे का टाइम है। मैं और मियाँ निकल आए थे वॉक के लिए। बच्चों को ज़रा आरे शारे लगा के पारसा को बता दिया था कि हम ज़रा वॉक करने जा रहे हैं। बड़े अरसे बाद मैं और मियाँ कहीं बाहर निकले। नहीं तो बहुत कम मौका मिलता है। जब से हमने पिज़्ज़ा लिया है ना, बस हम किसी जोगे नहीं रहे। मतलब टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे के लिए। कोशिश तो पूरी होती है कि मैं वहाँ चली जाऊँ, लेकिन ये है कि सुकून से रिलैक्स होकर बंदा कोई बातचीत करे। तो मिलना चाहिए ऐसा टाइम, और होना चाहिए, देना चाहिए एक दूसरे को टाइम। 100 इंसान की बातें होती हैं जो आप उस वक्त काम के वक्त नहीं कर सकते। तो आज उनकी छुट्टी थी, तो फिर कहते बेगम चलो चक्कर लगा आते। मैंने कहा चलो लगा आते चक्कर। तो हम इस तरफ आते ही रहते थे पहले, लेकिन अभी मुझे 2 साल हो गए मैं इस तरफ बिल्कुल नहीं आई। लेकिन जब मैं इस गांव में नहीं आई थी, मैंने कोई 4-5 साल ना रूटीन से यहाँ मैं वॉक के लिए, रनिंग के लिए आती रही हूँ। तो रिजवान भी आते रहे मेरे साथ, लेकिन मैं तो रूटीन के साथ बच्चों को छोड़ना किंडरगार्टन और स्कूल, और ख़ुद इधर आ जाना। रिजवान का काम होता है दूसरा, वो शाम को जाते थे काम के लिए ना। तो फिर उनके सोने से मतलब सो रहे होते थे और मैं वापस आ जाती चक्कर लगा के 9-9:30 बजे तक। पौना 1.5 घंटा डेढ़ इतना टाइम लगता था। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है। यहाँ पे लोग साइकिलिंग करते हैं, अपने डॉगीज़ को लेके जाते हैं, खुद माइयाँ बाबे यहाँ पे वॉक के लिए आते हैं। तो बड़ा अच्छा रास्ता, कोई 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो मैं पूरा आगे तक जाके वापस मुड़ के आती थी, जहाँ हमारा गांव ख़त्म होता है। तो यहाँ जी अब इन्होंने ये नई मशीन लगाई है, पहले और मैं काफ़ी अरसे बाद आई हूँ। ये काफ़ी देर की रिजवान कह रहा है कि लगी हुई। एक्चुअली ये जो यहाँ पे ना फ़िश फार्म है, मैं जहाँ किंडरगार्टन में काम करती हूँ, मेरे साथ एक कुलीग है मेरी, उनका फ़िश फार्म है, उसकी मम्मा का है मतलब सारा। तो वो माँ बेटा और आगे से दादी नानी समझ लें, तीनों मिल के चला रहे हैं। काफ़ी बड़ा फ़िश फार्म है। लोग यहाँ दूर दूर से ना फ़िशिंग करने के लिए आते हैं। अब तो मौसम चेंज हो गया, लेकिन गर्मी में जब लोग यहाँ साइकिलिंग करते हैं या वॉक पे आते हैं तो प्यास लगती है, ठंडा पीने को कुछ दिल करता है। तो इसलिए उन्होंने ये मशीन लगा दी है ऑटोमाट वाली। तो वो मैं देख रही थी, मैं काफ़ी अरसे बाद आई हूँ, मैंने अब देखी है। तो यहाँ जी बहुत अच्छा पानी, वही ठंडा पानी जो पूरे गांव में आपको जगह जगह दिखाती हूँ, यहाँ भी एक बना हुआ। यहाँ से आप आराम से बैठे, यहाँ पे बेंच लगाई हुई उन्होंने लकड़ी की, और आप बैठ के रेस्ट करें, थोड़ा सा गप्पे शप्पे लगाएं। और यहाँ पे अक्सर बच्चों को भी लेके आते हैं किंडरगार्टन की तरफ से, स्कूल की तरफ से, थोड़ी बहुत पिकनिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे ब्रेक होता है, फिर आगे से और इतना ही रास्ता है आगे, जहाँ से फिर दूसरा गांव शुरू हो जाता है। तो यहाँ फिर मैं और मियाँ यहाँ तक ही रहे, हम आगे नहीं गए, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था, फिर दोबारा वापस जाना था।
तो हमको आधा पौना घंटा यहाँ बैठ के गप्पे शप्पे लगाई और मेरा दिल किया यहाँ पे ठंडे पानी में पाँव डालूं। आज गर्मी थी थोड़ी सी ना, लेकिन अब कल से मौसम चेंज हो रहा है, ठंड आ रही है अच्छी खासी। ठंडा पानी है, ठंडा पानी मज़े का। पता नहीं कहते यहाँ पे वो होते हैं जो पकड़ लेते हैं पैरों को, क्या वो क्या पकड़ लेते हैं पैरों को? वो जो क्या होते हैं जो जिसकी बहुत सारी टांगे होती हैं। अच्छा, मुझे उस वक्त ना नाम ही याद नहीं आ रहा था। वो जो क्रेब्स होती हैं, केकड़े जिनको कहते हैं, वो कई बार बच्चों ने कहा कि मम्मा हम लोग वहाँ गए थे तो वो बड़े बड़े इसके अंदर पानी के अंदर घूमते रहते हैं। तो वो यही नाला जो है, वो नाला कह रही है उसको, चश्मा कहे, नाला तो नहीं, साफ़ सुथरा पानी है ये हमारी गली से भी गुजरता है, ये पूरे गांव में जगह जगह से आपको नज़र आएगा ना। अच्छा, यहाँ ये बोर्ड भी नया लगाया है इन्होंने ना, तो ये पता नहीं कहाँ, मैंने एड्रेस नहीं देखा, ये कहाँ शहद मिलता है, ये जो खुद निकालते हैं ये शहद की मक्खियों का इन्होंने सारा तरीका बताया हुआ। हाय हाय, आप एक जगह देख रहे हैं ज़रा, एक आदमी ने ना वो पूरी वो उसकी ये देखिए पूरी शहद की मक्खियों का छत्ता उसको जफ्फी डाली हुई। हाय हाय, मुझे देख के खारिश शुरू हो गई। और पता नहीं लोगों को होता है कि नहीं, लेकिन मुझे और भाई को, बड़े भाई को इतनी ख़तरनाक एलर्जी है ना शहद की मक्खी से कि चाचू कहते हैं कि आप लोगों को अगर आपको टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो आप दोनों डेथ भी हो सकती है दोनों की, मतलब सांस बंद हो सकता है हमारा। तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के, मुझे जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे कभी मक्खी ने काटा नहीं। पाकिस्तान में अगर कभी काटा ना, ओए होए तौबा, हमारी हालत बुरी हो जाती थी मेरी और भाई की तो शक्ल ही चेंज हो जाती थी। वो सारे इतने का सूज जाते थे ना, उनकी आंखें नज़र आती थी, होंठ उनके डबल हो जाते थे। एक बार भाई कहीं जिम गए हुए और वहाँ पे कहीं शहद की मक्खी ने काट लिया। ओए भाई घर आए जल्दी से, हम लोगों से भाई की शक्ल ही ना पहचानी जाए, इतना बुरा हाल। और फिर उल्टियाँ, दर्द पूरे जिस्म में, मोशन और पता नहीं क्या कुछ, इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि हमारी गले की जो नालियाँ हैं ना वो फूल जाती है और फिर हमारा सांस बंद होने लगता है। तो चाचू कहते थे कि हमेशा अपने पास ना ये एक टैबलेट या इंजेक्शन रखो, ना भी डॉक्टर मिले तो खुद लगा लो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये नौबत यहाँ नहीं आई मुझे, तो बस अल्लाह मियाँ अपने ज़ोमान में रखे। तो चलें जी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा मियाँ के साथ, तो क्वालिटी टाइम मैंने गुजारा। तो किस किस को मौका मिलता है अपने मियाँ के साथ ऐसे क्वालिटी टाइम गुजारने का, तो मिलना चाहिए जी, करनी चाहिए बातें अपने दिल की बहुत सारी, बगैर बच्चों के भी कभी कभी हमें टाइम निकालना चाहिए। चलें, इसी बात के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।